चंपू को कुल्फी खाना बहुत पसंद था। वो रोज 2-3 कुल्फियाँ खाया करता था। अरे कुल्फी भैया, आज भी हमें आपकी मलाईदार कुल्फी खिलाओ। ये लो भैया, आपकी स्पेशल मलाईदार कुल्फी। चंपू कुल्फी खाने गया, तब अचानक से उसकी कुल्फी ही गायब हो गई। अरे ये क्या हुआ? अभी तो बस खाना शुरू किया था और अभी खत्म हो गया। कुल्फी भैया, मुझे एक और कुल्फी दे दो। जी चंपू भैया, अभी देता हूँ। कुल्फी ने फिर से चंपू को कुल्फी दे दी, पर फिर से चंपू कुल्फी खाने ही वाला था और फिर से उसकी कुल्फी गायब हो गई। अरे ये क्या? कुल्फी किधर गायब हो रही है? क्या हुआ चंपू भैया, कुल्फी अच्छी नहीं बनी है क्या? अरे कुल्फी भैया, कुल्फी अच्छी बनी है या नहीं, उसके बारे में जानने के लिए मुझे चखने को तो मिलनी चाहिए। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अरे इधर हाथ में कुल्फी आते ही गायब हो रही है। रुकिए भैया, मैं बाकी के लोगों को भी देता हूँ कुल्फी, फिर आपके पास आता हूँ। कुल्फी सबको कुल्फियाँ देता है, पर एक एक करके सबकी कुल्फियाँ अचानक से गायब हो जाती हैं और ये देखकर सभी लोग अचंभित रह जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है भैया? कुल्फियाँ गायब कैसे हो रही है? पता नहीं भैया, चलो देखते हैं। चंपू ने फिर से कुल्फी हाथ में ली और इतने में किसी की जुबान रस्सी जैसी लंबी होकर वो कुल्फी लेके भाग गई। ये देख कुल्फी और चंपू भागकर जबान की तरफ गए। तब एक औरत कुल्फी खाती हुई दोनों को दिखी। कौन हो तुम और हमारी कुल्फियाँ क्यों चुरा कर खा रही हो? तुमने मुझे नहीं पहचाना? देखो मेरी तरफ ध्यान से। अरे ओ पाउडर की दुकान, तुम के अपने आप को दीपिका पादुकोण या कटरीना कैफ समझती हो क्या, जो हम तुम्हें देखकर पहचाने? हाँ नहीं तो चोर कहीं की मेरी सभी कुल्फियाँ खाई, पैसे निकाल अब। साला चुड़ैल से कोई पैसा मांगता है क्या? क्या? तुम चुड़ैल हो? कोई शक? भागो भैया, ये तो चुड़ैल है। अरे क्या भागो भैया, ये हमें उल्लू बना रही है। कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती, फैंसी ड्रेस पहन के आई है और हमें डरा रही है। सुबह कोई चुड़ैल आती है क्या? आपकी बात तो सही है, कोई चुड़ैल सुबह तो नहीं आती, तो ये कैसे आई? क्यों चुड़ैल भाई साहब, तुम काहे इधर आई? अरे कुल्फी वाले भैया, आपकी मलाई कुल्फी है ही इतनी स्वादिष्ट कि मुझसे रात तक का इंतजार नहीं हुआ और मैं आ गई मलाई कुल्फी खाने। वाह, कितनी अच्छी चुड़ैल है, मेरी कुल्फी की दीवानी है ये पगली। अरे ओ कुल्फी भैया, तो आप उसे अलग दो ना खाने को। हमारी कुल्फियाँ क्यों चुरा रही है वो? हाँ, ओ चुड़ैल बहन, तुम लोगों की कुल्फियाँ क्यों चुरा रहे हो? क्योंकि मुझे और मेरे परिवार को कुल्फियाँ पसंद है। इसे तो मेरे 1000 साल की दादी भी खाती है। कितनी प्यारी चुड़ैल है ये कुल्फी वाली चुड़ैल। हाँ, बहुत प्यारी है, अभी शादी कर लो। ये क्या भैया, आप तो कुछ भी बोलते हो। ये सुनकर कुल्फी शर्माने लगा। तभी कुल्फी को एक कल्पना सूझी। चुड़ैल बहन, तुम कुल्फी से शादी क्यों नहीं करती? ऐसे तो तुम्हें रोज कुल्फियाँ खाने को मिलेगी और कुल्फियाँ बनानी भी तुम सीख लोगी। क्या क्या कहती हो? रिश्ता मंजूर समझ लूं? हाँ, आइडिया तो अच्छा है। कुल्फी के लिए तो कुछ भी। पर एक शर्त है, मुझे भी देनी पड़ेगी कुल्फियाँ। इस तरह कुल्फी और चुड़ैल की शादी कर चंपू को रोज कुल्फियाँ खाने को मिलने लगी। जैसा कि आपने पहले देखा कि उन भूतों ने परी के तीनों दोस्तों को मार डाला था और परी वहाँ से बच के भाग निकली थी। उसके बाद से परी काफी चुप चुप और अकेले रहने लगी थी। तुम चलोगी हमारे साथ? हम आज ऑफिस के बाद बाहर खाने के लिए जाने वाले हैं। नहीं, मेरा मन नहीं है कहीं जाने का। तुम लोग चले जाओ, मैं सीधे घर निकल जाऊंगी। ये क्या बात हुई यार? तुम्हें यहाँ काम करते हुए पूरे 2 महीने हो गए हैं, मगर तुम हो कि हम लोगों के साथ कहीं नहीं चलती। आज तो तुम्हारी एक भी नहीं सुनेंगे हम। सब जल्दी अपना काम खत्म करो। लो, आज परी चल रही है हमारे साथ, ये दे रहा। बस काम खत्म करने के बाद सब शहर से दूर वाले रेस्टोरेंट चले गए रात का खाना खाने। वहाँ जाकर सबने खाना खाया, फिर सब घूम फिर कर वापस घर आ गए। मगर बीच रास्ते में ही उनकी गाड़ी खराब हो गई। तो परी ने कहा,
इतनी रात गए तो यहाँ मैकेनिक भी नहीं मिलेगा, तो एक काम करो, गाड़ी लॉक करो और यहाँ से पैदल मेरे घर चलो। इस रास्ते से मेरा घर पास पड़ेगा। फिर सब परी के साथ चल पड़े। कुछ देर बाद परी कुछ सहम सी गई तो चंदा ने पूछा, क्या बात है परी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? नहीं, कुछ नहीं, तुम लोग चलते रहो। वो मेरे पैर में न जाने क्यों दर्द कर रहा है। तुम लोग उस आगे वाले मोड़ तक पहुँचो, मैं बस आती हूँ। सारे आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक से परी के कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रखा और जैसे ही परी पीछे मुड़ी उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसने निवी को देखा जो कि 2 महीने पहले ही मर चुकी थी। इससे पहले कि परी कुछ बोल पाती, निवी परी को खींचते हुए जंगल के अंदर चली गई। देखो, मुझे छोड़ दो, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। मुझे किस बात की सजा दे रही हो? तुझे छोड़ दूँ? हाँ, तूने मुझे उस दिन बचाने की कोशिश तक नहीं की। मैं उन भूतों के चंगुल से बाहर निकली थी, मगर जब वहाँ तक पहुँची तब तक तू मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मैं बच जाती उस दिन अगर तू वहाँ से भाग ना जाती। मैंने तो उस दिन वैसे भी मना किया था अंदर जाने से, मगर तुम लोग मुझे जबरदस्ती अंदर लेके गए थे। इसमें मेरी कहाँ गलती थी? और तब तक परी के आजू बाजू उसके बाकी दोस्त भी आके खड़े हो गए और निक ने कहा, देख परी, माना कि तूने उस दिन कुछ नहीं किया था, मगर अब तू हमारे साथ हमारी दुनिया में चल, वहाँ बहुत मजा आएगा। हम सारे दोस्त फिर से खुशी खुशी रहेंगे और वैसे भी हम सब ने कसम खाई थी कि जिएंगे साथ और मरेंगे साथ। देखो प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करो। ये कह के परी इधर उधर भागने लगी और तीनों उसके पीछे भागने लगे। भागने का कोई फायदा नहीं है परी, तुझे आज हमसे कोई नहीं बचा सकता। और अब हम तुम्हारे इंसान दोस्त नहीं हैं, जो तुम पे तरस खा के तुम्हें छोड़ दे। अब इंसान तो हमारा खाना है। कुछ ही देर में परी पकड़ी गई और तीनों ने उसे हवा में उछाल दिया और उसे एक गेंद की तरह उछाल उछाल कर खेलने लगे और फिर उसे ऊपर से नीचे जमीन पर गिरा दिया। देखो देखो, मुझे मत मारो, मुझे प्लीज जाने दो। मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अरे तुम्हारे वो दोस्त भी तो अब हमारा ही खाना बनने वाले हैं। तुम ही उन्हें हमारे पास लाओगी। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं किसी को चोट नहीं पहुँचा सकती। किसने कहा कि तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती? बहुत जल्द तुम्हारी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। ये हम तीनों का वादा है तुमसे। तुम खुद ही हमारे पास आओगी भीख मांगते हुए और कहोगी कि मुझे अब अपने साथ अपने दुनिया में ले चलो। ये कहते ही सब वहाँ से गायब हो गए और दूसरी तरफ परी के ऑफिस के दोस्त उसका इंतजार करते रह गए। मगर जब काफी देर बाद परी वापस नहीं आई, तब वो लोग परी को ढूंढने लगे। सबसे पहले वो लोग परी को ढूंढते हुए वहाँ उसी जगह पे आए जहाँ परी पैर दर्द दे रहा था कह के रुकी थी, मगर वो वहाँ भी नहीं मिली। कुछ देर तक चंदा, सूरवी, पूनम और राहुल सब उसे ढूंढते रहे, मगर वो कहीं नहीं मिली। और कुछ देर बाद जब वो वापस लौट रहे थे, तब उन्हें परी वहीं उसी जगह पे मिली जहाँ वो पहले रुकी थी। कहाँ चली गई थी तुम परी? हमने तुम्हें न जाने कहाँ कहाँ ढूंढा और तुम हमें कहीं नहीं मिल रही थी। मैं यही थी, अब चलो घर, मेरा पैर दर्द अब ठीक हो चुका है। और फिर सब उसके साथ उसके घर चले जाते हैं और परी न जाने पीछे मुड़कर किसे देखकर मुस्कुराती है। चार दोस्तों की कॉलेज खत्म हो चुकी थी और हफ्ते बाद ही सारे अलग अलग शहरों में शिफ्ट होने वाले थे, मगर उससे पहले उन चारों ने नाइट आउट का प्लान बनाया। निक, निवी और परी अपने चौथे दोस्त डेविड के घर जा पहुँचे। निक ने गाड़ी में बैठे हुए अंदर से चिल्लाया, अरे ओ भाई, तू अब तक तैयार नहीं हुआ? जल्दी आ बाहर। और कितना वक्त लगेगा तुझे तैयार होने में? बस बस मैं आ गया, अब जूते भी ना पहनूं क्या? चल चल जल्दी बैठ। परी जो थी वो काफी डरपोक थी, तो तीनों ने पहले से ही उसे डराने का प्लान बना रखा था।
और भी बेहतरीन मनोरंजन के लिए नीचे दिए गए लिंक को दबाएं और प्ले स्टोर पर जाकर हमने आपके लिए बनाई हुई रोमांचक गेम्स का आनंद लें। निक गाड़ी जंगल के रास्ते से लेने लगा और तभी परी ने कहा, तुम इस तरफ से क्यों जा रहे हो? ये रास्ता तो जंगल की ओर सीधा जाता है। सारे हंसते हुए परी का मजाक उड़ाने लगे और फिर थोड़ी दूर जाके निक ने गाड़ी रोक दी और तीनों गाड़ी से बाहर निकल गए। परी भी डरते हुए गाड़ी से बाहर निकली। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? इस शमशान घाट के पास क्यों रुके हो? तुम तो कुछ ज्यादा ही डरपोक हो परी। तुम्हारा डर निकालने के लिए ही तो हम तुम्हें यहाँ लेके आए हैं। आज का प्लान यही है कि हम आज नाइट आउट यहीं करेंगे। वो मना करती रही, पर उसे खींचते हुए उसके दोस्त अंदर की तरफ काफी दूर ले गए और वहाँ पहुँचकर चिल्लाने लगे, अरे भूत भैया, कहीं आस पास हो क्या? अगर हो तो जरा सामने आ जाओ ताकि हम भी आपसे मिल सकें। और साथ में खाने को भी कुछ लेते हुए आना। ये कह के तीनों जोर जोर से हंसने लगे और परी की हालत डर से खराब हो गई थी। और दूसरी तरफ वहाँ के शैतानी भूत प्रेत ये सुन के बहुत ही गुस्से में आ गए थे। अचानक से निक के कंधे पे किसी ने हाथ रखा, तो जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो वो डर से चिल्ला उठा, दोस्तों भागो यहाँ से, जल्दी गाड़ी की ओर भागो। सबकी डर से हालत खराब हो गई थी और अचानक से कई भूत कब्र से निकलकर खड़े हो गए थे और उनकी तरफ बढ़ने लगे थे, जिसके कारण वो सारे एक दूसरे से बिछड़ गए। निक जाके एक पेड़ के पीछे छुप गया और मन ही मन कहने लगा, कहाँ हो तुम सब? काश मैंने परी की बात मान ली होती तो इस मुसीबत में पड़ते ही नहीं। और जैसे ही निक पीछे मुड़ा, उसने उस भूत को अपने सामने पाया। वो भूत उसे अपने साथ अपने कब्र पे ले गया और अपने आप कब्र बंद हो गया। डेविड के साथ भी ऐसा ही हुआ और अब सिर्फ परी और निवी बचे हुए थे। दोनों किसी तरह गाड़ी के पास तक जा पहुंचे। जल्दी गाड़ी का दरवाजा खोल परी, वरना ये भूत हमें नहीं छोड़ेंगे। उन दोनों की किस्मत अच्छी थी कि परी के पास गाड़ी की चाबी रह गई थी। उसने अपने कांपते हुए हाथ से गाड़ी का दरवाजा खोला और दोनों तुरंत अंदर बैठ गए और भूत ने उसे खिड़की की तरफ से दबोच लिया और निवी के समेत गायब हो गया। और परी झट से गाड़ी भगाते हुए वहां से निकल गई और काफी दूर तक वो भूत उसका पीछा करते रहे, पर वो वहां से बच निकले।